नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चलते चाइना और पाकिस्तान किस हद तक जा रहे हैं, इसका रिसेंटली हमको उदाहरण दिखा। ये पता लगा कि फ्रांस की एयरफोर्स का एक फॉर्मर पायलट जो रफाल फाइटर जेट उड़ाता था, जिसने ये क्लेम कर दिया था एक बार को कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत ने बहुत सारे रफाल विमान खो दिए हैं अगेंस्ट चाइनीज फाइटर जेट्स। अब पता ये लगा है कि ये आदमी एक चाइनीज स्पाई हो सकता है। ये इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और इस पर बड़े आरोप लगे हैं कि इसने हैवी स्केल पर चाइना के लिए जासूसी करी है। यहां पे आप देख पाओगे फ्रेंच एक्स पायलट जिसने ये क्लेम किया था आज से कुछ महीनों पहले। देखो, इसके क्लेम के बाद ना पाकिस्तान, चाइना और अनफॉर्चुनेटली भारत में भी कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि देखो इंडियन एयरफोर्स का बहुत नुकसान हुआ था, रफाल गिर दिए गए थे, रफाल गिर गए थे। अब तो फ्रांस का ही एक फॉर्मर पायलट ये सब बातें क्लेम कर रहा है। अब इस पर जांच पड़ताल हो रही है आज के समय फ्रांस में कि ये चाइना से पैसे लेता था और स्पाइंग करता था। यहाँ पे आप देख पाओगे a former French Navy pilot was detained and probed in France over allegations that he passed sensitive military information to China। जो पायलट है जिसका नाम यहाँ पे आप देख पाओगे पियर, इसने क्लेम किया था कि इंडिया ने रफाल फाइटर जेट्स खो दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में टू चाइनीज वॉर प्लेन्स। अब सोच कर देखिए आप, चाइना इस हद तक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ रहा है। इन लोगों ने दूसरी कंट्री में रिटायर्ड फाइटर पायलट्स जो हैं वो खरीद रखे हैं, उनको पैसा पहुंचा रखा है ताकि सिर्फ ये लोग ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दे कि हाँ इंडिया की एयरफोर्स का नुकसान हुआ है। क्योंकि इनको पता है ये जो न्यूज है ना, इसकी कम हेडलाइन बनेगी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में। जब उस वक्त ये टॉपिक बहुत ज्यादा हॉट था, तब उस वक्त बिल्कुल बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो जाएंगे कि देखो अब तो फ्रांस के ही पायलट कह रहे हैं कि भारत का नुकसान हुआ है। अगेन, इससे सीख मिलती है काफी हद तक कि अगर चाइना फ्रांस में जाकर इनके फॉर्मर पायलट्स को खरीद सकता है तो हमारे यहाँ क्या दृश्य होगा। और एक बार को यहाँ पे आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो फाइटर पायलट है ये मिलिट्री में अपना काम करने के बाद रिटायर होते हैं इनके यहाँ, या फिर स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं? चाइना इनको अप्रोच कैसे करता होगा? देखो, ये जो आदमी है जिसका नाम यहाँ पे आप पढ़ पाओगे पियर हेनरी, या इसका सरनेम मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा। एनीवे, सो पियर हेनरी जो ये आदमी है, ये मिलिट्री से रिटायर होने के बाद ये बन गया था एक टाइप का पब्लिक स्पीकर। ये टेड टॉक्स करता था फ्रांस में, जो पब्लिक गैदरिंग होती थी वहां पर स्पीच दिया करता था डिसिप्लिन के, और किस तरीके से इसने अपने आप को बेहतर इंसान बनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। की नोट स्पीकर हुआ करता था ये। काफी बार जो पॉडकास्ट है फ्रांस में वहां पर ही अपेयर होता था। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस आदमी की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक फ्रेंच नेवी में पायलट था, बहुत ज्यादा लोग इसको जानते नहीं थे, बस इंटरनेट पे इसकी एक तस्वीर है। नहीं, ये एक टाइप का मिनी सेलिब्रिटी आप मान लीजिए। जिस तरीके से आप भारत में देखते हैं कि कई लोग हैं जो मिलिट्री में सर्विस कंप्लीट करने के बाद वो लोग सोशल मीडिया है वहां पर काफी प्रेजेंस अपनी बनाकर रखते हैं, पॉडकास्ट में काफी दिखते हैं, टेड टॉक्स में दिखते हैं। काफी हद तक ये आदमी वैसा ही बन चुका था। क्लियरली चाइना को यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा होगा इस आदमी में कि अगर ये हमारे बारे में बात करना स्टार्ट कर दे अच्छे तरीके से तो उससे बढ़िया हमें और चाहिए ही क्या। क्योंकि अगेन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, इस आदमी का खुद का यूट्यूब चैनल भी था। इसके यूट्यूब चैनल के व्यूज आप अगर देखोगे तो ठीक ठाक आ जाते थे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये इसका यूट्यूब चैनल है ATE, और अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो यूजुअली व्यूज इसके रहते थे 50-60 हजार के आसपास के व्यूज आप कह लीजिए। और सबसे ज्यादा व्यूज वाली जो इसकी वीडियो थी ये थी रफाल किलर, जहां पर इसने PL-15 मिसाइल और J-10 थंडर की काफी तारीफ करी थी। और इस वीडियो में आप देखोगे बहुत ज्यादा प्रशंसा करी है इसने पाकिस्तान एयरफोर्स की, चाइनीज एयरफोर्स की खूब प्रशंसा करी है। इसका जो थंबनेल है इस वीडियो का ये भी आप देख पाओगे, ये यहाँ पर J-10C और ये यहाँ पे रफाल फाइटर जेट आपको दिख जाएगा। और ऐसे कई मैं आपको आर्टिकल दिखा दूंगा इस आदमी के जहां पर चाइनीज एयरफोर्स की तारीफ करते हुए ये आदमी थकता नहीं है। और मैं एक्चुअली इसकी जो ये रफाल वाली वीडियो है इसका कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे कई इंडियंस ने कमेंट शुरू करनी स्टार्ट कर दी है, हैप्पी जेल टाइम सन। और जो न्यू कमेंट्स अगर मैं देखूं तो वहां पे तो लोग शुरू हो गए होंगे कि हैप्पी जेल टाइम सन, इफ यू टेल अ लाई समथिंग वर्स कैन हैपन टू यू, बट बाय द वे हैप्पी जेल जर्नी। और अगेन मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान और चाइना ने ऐसे कई कोट एंड कोट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई डिफेंस एनालिस्ट ये फैला रखे होंगे। और आई थिंक कोई भी एक एनालिस्ट या फिर कोई भी आदमी यूट्यूब पे या कहीं पर अगर पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल दे या उनको क्रिटिसाइज करते हुए कुछ बोल दे तो आई थिंक कमेंट्स का भी जमावड़ा आ जाता है। और यूजुअली आप देखोगे ये जो कमेंट्स है
ये एक बात जरूर बोलती है कि पाकिस्तान पर वीडियो क्यों बना रहे हो, पाकिस्तान पर वीडियो क्यों बना रहे हो। उनका एक मतलब ये रहता है कि पब्लिक ओपिनियन इस तरीके से कर दो कि बस पाकिस्तान पर वीडियो नहीं बनानी। आई थिंक ये लोग यूट्यूब पर लार्ज स्केल पर इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं। कई लोगों ने जो इन्फ्लुएंसर हैं ये भी परचेज कर लिए हैं। जो इन्फ्लुएंसर चाइना या पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं उनको ये हर तरफ से टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे ज्यादा बड़ा इशू तो यहाँ पर यह है कि फ्रांस और इवन यूएस जैसी कंट्रीज में जो रिटायर्ड फाइटर जेट पायलट्स हैं, चाइना उनको खरीद पा रहा है। एक और एग्जांपल सामने आया था आज से कुछ महीने पहले। एक एक्स F-35 फाइटर जेट का पायलट था। इसको रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था चाइनीज मिलिट्री एविएटर्स को। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक पूरा पैटर्न नोट किया है कि ये चाइना का एक सीक्वेंस है कि ये रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स ये देखते हैं यूएसए में, यूरोप में, इनकी प्रेफरेंस वो रहती है कि या तो वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो या तो सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस हो। अगर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है तो चाइना पाकिस्तान की तारीफ में वो आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर देगा। कल को नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करनी है तो उसके लिए वो तैयार रहेगा। और कंपैरिजन के लिए अगर मैं देखूं, यूएसए का तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। इंडिया कोसों पीछे है, मतलब हम रेस में ही नहीं आते। मतलब लिटरली मैं कहूंगा कि कंपटीशन छोड़िए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर चाइना पाकिस्तान हमसे कोसों आगे है। और एक बार को मैं आपको बताऊं, इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करना अपनी इमेज चमकाने के लिए ये एक बड़ा अजीब सा एक जोन होता है। अब मैं कई आर्टिकल पढ़ चुका हूं कि ये चाइना काफी बार इन्फ्लुएंसर जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका यूज करता है अपनी इमेज चमकाने के लिए। इनको चाइना में बुलाया जाएगा, पाकिस्तान भी करता है। मुझे याद है बहुत सारे यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में बुलाया गया था, बोला गया था कि पाकिस्तान की अच्छी इमेज प्रेजेंट करनी है आपको। अब क्या आप कह सकते हैं कि वो गलत है? आई मीन बेसिकली वो आदमी एडवर्टाइजिंग कर रहा है उस कंट्री के लिए। मगर बात जब इमेज से आगे निकलकर डिफेंस तक पहुंच जाती है, जब एक एक्स मिलिट्री ऑफिशियल प्रचार करना शुरू कर देता है किसी और देश का, लिटरली सबको साफ साफ दिख रहा है कि ये आदमी बिक चुका है और ये लिटरली एक एनिमी कंट्री का प्रचार कर रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि लोग इंप्रेशनेबल होते हैं और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो देखिए इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कोशिश करिए कि इस टॉपिक की वीडियो को ज्यादा व्यूज मिले कंपेयर टू द वीडियो जो इस आदमी ने अपलोड करी थी, जहां पर यह बताया गया था कि बहुत सारे रॉयल फाइटर जेट्स गिर दिए गए हैं चाइना के फाइटर जेट्स द्वारा। और आई थिंक अभी आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टिगेशन होगी इस फाइटर पायलट की, उससे और पता लगेगा कि आखिर ये कैसे पेमेंट ले रहा था, किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम करता है और चाइना क्या क्या डिमांड करता है इन मिलिट्री ऑफिशियल से। नाउ अगेन फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑब्वियसली ये आदमी भी एक लॉयर हायर करेगा तो हमें पता नहीं है कहानी कहां पे जाके रुकेगी। बट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स विल कम आउट ऑफ दिस और परहैप्स हमको एक बेहतर जानकारी मिलेगी कि सोशल मीडिया पे चीजें कैसे काम करती है और किसका भरोसा हम कर सकते हैं और किसका नहीं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा इन द फ्यूचर। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन।
क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रेपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।